अंग्रेजों के भारत में आने का कारण एक लंबी और जटिल कहानी है, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक कारण शामिल हैं। इस कहानी की शुरुआत 16वीं शताब्दी से होती है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। यूरोप में मसालों, कपड़ों और अन्य कीमती वस्तुओं की भारी मांग थी और भारत इन वस्तुओं का एक प्रमुख स्रोत था। इसलिए कई यूरोपीय देशों ने भारत के साथ व्यापार करने का प्रयास किया। सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए, फिर डच और बाद में अंग्रेज। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया। यह कंपनी एक व्यापारिक संस्था थी जिसका मुख्य उद्देश्य भारत से मसाले, रेशम, कपास और अन्य कीमती वस्तुओं का व्यापार करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में सूरत में अपना पहला व्यापारिक कार्यालय स्थापित किया। इसके बाद कंपनी ने मद्रास 1640, बॉम्बे 1668 और कलकत्ता 1690 में भी अपने कार्यालय स्थापित किए। व्यापार करते हुए कंपनी ने भारतीय शासकों से व्यापारिक रियायतें और कर मुक्त व्यापार की अनुमति प्राप्त की। 1757 में प्लासी की लड़ाई में कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। इस विजय ने कंपनी को बंगाल के बड़े हिस्से पर नियंत्रण प्रदान किया। इसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई में कंपनी ने संयुक्त मुगल, अवध और बंगाल की सेनाओं को हराया। इन युद्धों के बाद कंपनी ने दीवानी, राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त कर लिया। अंग्रेजों ने भारतीय शासकों के बीच फूट डालकर, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाकर और सामरिक संधियां करके अपने प्रभाव को बढ़ाया। उन्होंने मराठों, मैसूर के सुल्तानों, सिखों और अन्य शासकों के साथ युद्ध किए और धीरे धीरे पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1857 के विद्रोह के बाद, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण समाप्त कर दिया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर लिया। इस प्रकार 1858 में भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया और इसे ब्रिटिश राज के रूप में जाना जाने लगा। इस तरह अंग्रेजों ने व्यापार के माध्यम से भारत में प्रवेश किया और धीरे धीरे राजनीतिक और सैन्य शक्ति के माध्यम से पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया। अंग्रेजों का यह शासन 1947 तक चला, जब भारत स्वतंत्र हुआ।